कमज़ोर समझा जाने वाला लंगड़ा ऊंट एक मिसाल था जो वक्त की रेत में दबकर भी मिट ना सका। सहरा के इस वसी व अरीज मैदान में जहां सूरज आग बरसाता था और रेत के जर्रे भी मुसाफिरों की आजमाइश बन जाते थे, एक कबीला आबाद था जो ऊंटों पर अपनी जिंदगी का दार व मदार रखता था। उनके लिए ऊंट सिर्फ जानवर नहीं बल्कि सफ़र, तिजारत, इज्जत और बका की अलामत थे। इसी कबीले में एक लंगड़ा ऊंट भी था जिसे सब हिकारत की निगाह से देखते थे। इसकी एक टांग कमज़ोर थी, चलते वक्त वो बाकी ऊंटों से पीछे रह जाता। काफिले के मालिक इसे बोझ समझते, चरवाहे इसे धुतकारते और बच्चे इस पर हंसते थे। हर कोई यही कहता था कि ये ऊंट किसी काम का नहीं, ना लंबे सफ़र के काबिल, ना भारी सामान उठाने के लायक। कई बार इसे बीच देने आज़बह कर देने की बात हुई, मगर किसी न किसी वजह से वो कबीले में बाकी रहा। शायद कुदरत ने इसे किसी खास मकसद के लिए बचा रखा था। वो ऊंट खामोशी से सब कुछ सहता, ना बगावत करता ना शको, बस सब्र के साथ अपनी किस्मत कबूल किए रखता। जब काफिला सफ़र पर निकलता तो इसे आखिर में रखा जाता, जब पानी पिलाया जाता तो इसे सबसे आखिर में बारी मिलती। लेकिन इस के दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानता हो कि कमज़ोरी हमेशा महरूमी नहीं होती। एक साल कबीले पर सख्त कहत आया, बारिशें न हुईं, चरागाहें सूख गईं, पानी के कुनवे खुश्क होने लगे। कबीले के सरदार ने फैसला किया कि सबको एक दूर दराज वादी की तरफ हिजरत करना होगी जहां पानी और सब्ज़ा मौजूद है। ये सफ़र खतरनाक था, रास्ते में तूफ़ानी हवाएं, लुटेरे और बेआब-ओ-गिया मैदान थे। मजबूत और तेज़ ऊंटों का इंतखाब किया गया, लंगड़े ऊंट को फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। मगर कबीले की एक बूढ़ी औरत जिसकी जिंदगी तजर्बात से भरी थी, इस ने कहा कि इस ऊंट को भी साथ ले चुल्लू, कौन जाने किस मोड़ पर कौन सा काम आ जाए। लोग हंसे मगर मजबूरी में मान गए। सफ़र शुरू हुआ, दिन चलते सूरज के साथ लंबे होते गए, रातें सर्द और खामोश थीं। एक दिन अचानक रेत का खौफनाक तूफान आया, आसमान सियाह हो गया, हवाएं चीखती हुई काफिले पर टूट पड़ीं। मजबूत ऊंट बिदक गए, कई रस्सियों से आज़ाद होकर उधर उधर भागने लगे। काफिला बखर गया, लोग खौफ से एक दूसरे को पुकारने लगे। इसी हड़बोंग में एक तंग और पथरीले रास्ते की ज़रूरत पेश आई जहां तेज़ रफ्तार और बेकाबू ऊंट चल ही नहीं सकते थे। वो फिसल रहे थे, गिर रहे थे, सामान टूट रहा था। तब किसी की नज़र लंगड़े ऊंट पर पड़ी जो आहिस्ता मगर मजबूत कदमों से चल रहा था। इसकी रफ्तार सुस्त थी मगर कदम जमे हुए थे। वो ना बिदका ना घबराया। चरवाहों ने फौरन इसकी रस्सी थामी और इसके पीछे चल पड़े। एक एक करके लोग इसके नक्श कदम पर चलने लगे। वो ऊंट काफिले को इस खतरनाक रास्ते से बहिफाजत निकाल ले गया। तूफान थम गया, सब हैरान थे। जिसे वो बोझ समझते थे वही नजात का सबब बन गया। सफ़र जारी रहा मगर अब सबकी निगाहें बदल चुकी थीं। चंद दिन बाद एक और आजमाइश आई। पानी खत्म हो गया, कुनवे दूर थे, मजबूत ऊंट प्यास से नियाल होने लगे। वो जल्दी में ज्यादा पानी मांगते, ज्यादा थक जाते। लंगड़ा ऊंट चूंकि आहिस्ता चलता था इसलिए कम पानी में भी खुद को संभाल लेता। इसने एक ऐसी जगह पर जमीन को खुरचना शुरू किया जहां सब गुजर चुके थे। कुछ देर बाद वहां से नमी जाहिर हुई, थोड़ी ही देर में पानी निकल आया। सब ने सिर होकर पानी पिया। कबीले के सरदार की आंखों में आंसू थे, इसे अपनी कोताही का एहसास हो रहा था। वो ऊंट जिसे कमजोर कहकर नजरअंदाज किया गया था, दरअसल सबसे ज्यादा मजबूत साबित हुआ। जब कबीला मंजिल पर पहुंचा तो सरदार ने सबके सामने ऐलान किया कि आज से ये ऊंट कबीले की अमानत है, कोई इसे हकीर नहीं समझेगा। ये हमें सब्र, इस्तिकामत और आजिज़ी का सबक दे गया है। वक्त गुजरता गया, लंगड़ा ऊंट अब काफिले के आगाज में रखा जाता। बच्चे अब इस पर नहीं हंसते थे बल्कि इसकी कहानी सुनकर सीखते थे कि ज़ाहिरी कमजोरी असल ताकत को छुपा सकती है। ये ऊंट एक जिंदा मिसाल बन चुका था कि हर मखलूक की कोई ना कोई कदर जरूर होती है। बस आँख चाहिए देखने के लिए और दिल चाहिए समझने के लिए। सहरा की हवाओं ने इस किस्से को दूर दूर तक फैला दिया। मुसाफिर जब इस कबीले से गुजरते तो इस लंगड़े ऊंट की दास्तान सुनते और सोचते कि दुनिया में जो कमजोर समझा जाता है वही अक्सर सबसे बड़ी आजमाइश में सबसे मजबूत निकलता है। ये कहानी सिर्फ एक ऊंट की नहीं बल्कि हर इस इंसान की है जिसे हालात, लोग आ मुआशरा कमजोर कहकर नजरअंदाज कर देता है, मगर कुदरत इसे किसी खास मकसद के लिए संभाल कर रखती है। और जब वक्त आता है तो वही कमजोर समझा जाने वाला वजूद सबके लिए मिसाल बन जाता है। को सहारा देते हुए कहने लगे कि आज तुमने हमें दिखाया कि सबसे बड़ी ताकत जिस्मानी नहीं, दिल और हौसले में होती है।
बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो नज़र में कमज़ोर लगता है अक्सर वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। बस इसे पहचानने वाला दिल चाहिए। सफ़र अगले दिन भी जारी रहा। सहरा के दरमियान एक पथरीला रास्ता आया जिस पर कोई भी ऊंट तेज रफ्तारी से नहीं चल सकता था। मजबूत ऊंट फिसल रहे थे, कई गिर पड़े और कुछ के पांव जख्मी हो गए, लेकिन लंगड़ा ऊंट आहिस्ता चलता रहा, कदम कदम पर जमीन को टटोलता और बहिफाजत आगे बढ़ता रहा। लोग इसके नक्श कदम पर चलने लगे और आखिरकार सब लोग इसी के पीछे महफूज पहुंच गए। सबने हैरत और एहतराम से इसे देखा। इसके चंद दिन बाद पानी की कमी शदीद हो गई। कुनवें दूर थे और रेत की तह बहुत गहरी थी। मजबूत ऊंट प्यास से थक गए, मगर लंगड़ा ऊंट अपनी सुस्त रफ्तारी की वजह से कम पानी से भी खुद को बरकरार रख पाया। अचानक इसने जमीन खोदना शुरू की और थोड़ी देर बाद पानी के चंद कतरे नुमदार हुए। कबीले के लोग खुश हुए और सब ने पानी पिया। सरदार की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इसे एहसास हुआ कि जिसे वो बोझ समझते थे वही सबसे बड़ा सहारा निकला। अब काफिला मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में कई और मुश्किलात आईं, मगर लंगड़ा ऊंट हर मुश्किल में साबित कदम रहा। जब काफिला वादी के सब्जाजार में दाखिल हुआ तो सब ने इसके सामने अपने एहतराम का इजहार किया। बच्चे अब इसके करीब आकर बैठते और कहानियां सुनते कि ये ऊंट कैसे हर आजमाइश में सबसे आगे रहा। सरदार ने ऐलान किया कि अब से ये ऊंट कबीले की अलामत होगा, कोई इसे कमज़ोर नहीं समझेगा। वो दिन यादगार बन गया, क्योंकि हर शख्स ने जान लिया कि जो कमज़ोर समझा जाए वो कभी कभी सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कबीले के लोग लंगड़े ऊंट की असल कदर समझने लगे। पहले जिसे वो कमज़ोर और बोझ समझते थे, अब सबके लिए एक मिसाल बन चुका था। बच्चे और नौजवान इसके कदमों को देखकर सबक हासिल करते और बूढ़े अपने तजर्बात के साथ इसकी हिकमत सीखते। कबीले की जिंदगी में नया जज्बा आया, हर शख्स में सब्र, हौसला और ईमान की रूह जागी। एक दिन कबीले को एक और बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। सहरा के एक किनारे पर रेत के तूफान ने काफिले को घेर लिया। ऊंट उधर उधर भागने लगे, कुछ जख्मी हुए और लू बरा, लेकिन लंगड़ा ऊंट अपनी मामूल की रफ्तार से चलता रहा, कदम कदम पर जमीन पर मजबूत कदम जमाए और काफिले को महफूज रास्ते की तरफ ले गया। लोग हैरान और ममता हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। एक नौजवान ने कहा, यही है असल ताकत, जो नज़र में कमज़ोर लगता है वो सबसे मजबूत निकलता है। अब कबीले ने फैसला किया कि लंगड़े ऊंट को हर अहम काम में शामिल करेंगे। सफ़र के दौरान वो ऊंट जो कभी सबके लिए बोझ समझा जाता था, अब सबसे आगे सबकी रहनुमाई करता रहा। लोगों ने इसकी सुस्त रफ्तारी और सब्र को ना सिर्फ इज्जत दी बल्कि इसे एक सबक के तौर पर याद रखा। हर सुबह काफिले के लोग इसके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते ताकि वो भी इसकी तरह मोहतात और साबित कदम रहे। वक्त गुजरता गया और कबीले ने नई जमीन पर आबाद होना शुरू किया। लेकिन सबकी कहानियां लंगड़े ऊंट के बारे में गूंज रही थीं। लोग दूर दूर से आकर इसकी कहानी सुनते और बच्चों को सिखाते कि जिंदगी में सब्र, हौसला और ईमान सबसे बड़ी ताकत है। इस ऊंट की कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं थी, बल्कि हर इस इंसान की थी जिसे मुआशरा, लोग हालात कमज़ोर समझते हैं। जो शख्स सब्र और हौसले के साथ अपनी कमज़ोरी को कबूल करता है, वो किसी भी बड़ी आजमाइश में सबसे आगे निकल सकता है। लंगड़ा ऊंट अब कबीले की अलामत बन चुका था, एक जिंदा मिसाल के हकीकी ताकत जिस्म में नहीं, दिल में और इरादे में होती है। वक्त के साथ साथ कबीले के लोग और आने वाली नस्लें लंगड़े ऊंट की कहानी को न सिर्फ याद रखती बल्कि इसे अपनी जिंदगी में सबक के तौर पर अपनाने लगे। कबीले के बुजुर्ग कहते कि जिंदगी में ज़ाहिरी कमज़ोरी पर कभी ध्यान ना दो, क्योंकि असल ताकत इंसान के हौसले, सब्र और ईमान में छपी होती है। बच्चे इस कहानी को सुनकर समझते कि हर मुश्किल घड़ी में साबित कदम रहना ही असल कामयाबी है, और नौजवान अपने कामों में जल्दबाजी के बजाय एहतियात, अक्ल और हौसले को तरजीह देते। लंगड़ा ऊंट अब कबीले के हर अहम सफ़र में मरकज़ी किरदार बन गया। लोग इसे देखकर सबक सीखते और इसकी सुस्त मगर मजबूत रफ्तारी के बारे में गौर करते। सरदार अक्सर काफिले के आगाज से पहले इसे देखकर बच्चों को नसीहत करते कि देखो, जो कभी कमज़ोर समझा जाता था आज सबके लिए मिसाल है। इस ऊंट की कहानी ने ये सिखाया कि हालात और लोगों की राय कभी
पर नजर ना दो, क्योंकि असल ताकत दिल, इरादे और सब्र में होती है। यूं कमजोर समझा जाने वाला लंगड़ा ऊंट एक जिंदा मिसाल बन गया, जिसकी कहानी सहरा के हर गोशे में सुनाई गई, और कबीले के लोग हर नस्ल में ये सबक मुंतकिल करते रहे कि सब्र, हौसला और ईमान के साथ चलने वाला कभी भी शिकस्त नहीं खाता। ये ऊंट आज भी एक अलामत है कि जो कमजोर समझा जाए वो कभी कभार सबसे बड़ी ताकत और मिसाल बन जाता है। आखिरकार कबीले ने फैसला किया कि इसकी कहानी को लिखकर महफूज किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें हमेशा याद रखें कि असल ताकत जिस्म में नहीं, दिल और ईमान में होती है, और हर मुश्किल इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। सहरा की रेत हमेशा की तरह गर्म और सुनहरी थी, लेकिन अब कबीले के लोग लंगड़े ऊंट की अहमियत को समझ चुके थे। हर सुबह जब सूरज की पहली रोशनी रेत पर पड़ती, लोग और ऊंट काफिले की तैयारी में लग जाते। लंगड़ा ऊंट अब पहले की तरह नजरअंदाज नहीं होता था, बल्कि सबकी नजरें इस पर जिमी रहती थीं। बच्चे इसके कदमों को देखकर सबक लेते, और नौजवान इसके सब्र और हौसले को देखकर अपनी जिंदगी के कामों में जल्दबाजी छोड़ने लगे। सरदार अक्सर काफिले के आगाज से पहले इसके पास आकर कहता कि देखो, जो कभी कमजोर समझा जाता था आज सबके लिए एक मिसाल बन चुका है। इस ऊंट की कहानी अब कबीले के हर फर्द के दिल में बस गई थी, और हर कोई इसे याद रखता था। एक दिन कबीला एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां जमीन सख्त और पथरीली थी, और किसी भी ऊंट के लिए चलना मुश्किल था। काफिले के लोग परेशान हो गए, कई ऊंट फिसल कर गिरने लगे, और लोग घबरा कर अपनी जगह पर रुक गए। लेकिन लंगड़ा ऊंट अपनी सुस्त मगर मोहतात रफ्तार से कदम कदम जमीन पर टटोलता हुआ आगे बढ़ा। इसके कदम मजबूत और पायदार थे, और हर बार जब वो आगे बढ़ता, लोग इसके नक्श कदम पर चलते और महफूज रहते। कबीले के लोग हैरान रह गए कि जिसे पहले बोझ समझा जाता था, वो आज सबका रहनुमा बन चुका है। रात को काफिला एक छोटे से सहरा के मकाम पर रुका। रेत की ठंडी हवा ने सबको थका दिया था, लेकिन लंगड़ा ऊंट अब भी पुरसुकून था। वो सबके पीछे नहीं बल्कि सबके दरमियान खड़ा था, और इसके चेहरे पर इत्मीनान की लकीरें थीं। लोग आग के अर्द गिर्द बैठे खजूरें और पानी के चंद कतरे तकसीम कर रहे थे। बच्चे इसके करीब आकर बैठे और देखते कि ये ऊंट कैसे हर मुश्किल का मुकाबला कर रहा है बगैर शिकायत के। नौजवान और बूढ़े इसकी सुस्त रफ्तारी और सब्र को देखकर मुतासिर हुए। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो नज़र में कमज़ोर लगता है अक्सर वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, बस इसे पहचानने वाला दिल चाहिए। अगले दिन एक और बड़ी आजमाइश आई। सहरा की समत में एक बड़ा रेत का तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि ऊंट इधर उधर भागने लगे, कुछ जख्मी हुए, और लोग खौफजदा होकर अपने ऊंटों को काबू करने की कोशिश करने लगे। लेकिन लंगड़ा ऊंट एक मामूल की रफ्तार से चलता रहा, कदम कदम जमीन पर मजबूत कदम जमाए, और काफिले को महफूज रास्ते की तरफ ले गया। लोग हैरान और लोग हैरान और ममता हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। एक नौजवान ने कहा, यही है असल ताकत, जो नज़र में कमज़ोर लगता है वो सबसे मजबूत निकलता है। अब कबीले ने फैसला किया कि लंगड़े ऊंट को हर अहम काम में शामिल करेंगे। सफ़र के दौरान वो ऊंट जो कभी सबके लिए बोझ समझा जाता था, अब सबसे आगे सबकी रहनुमाई करता रहा। लोग इसकी सुस्त रफ्तारी और सब्र को न सिर्फ इज्जत देते, बल्कि इसे एक सबक के तौर पर याद रखते। हर सुबह काफिले के लोग इसके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते ताकि वो भी इसकी तरह मोहतात और साबित कदम रहे। वक्त गुजरता गया और कबीले ने नई जमीन पर आबाद होना शुरू किया। सब लोग अपनी जमीन पर अपने ख्वाब सजा रहे थे, लेकिन लंगड़ा ऊंट की कहानी हर जगह गूंज रही थी। लोग दूर दूर से आकर इसकी कहानी सुनते और बच्चों को सिखाते कि जिंदगी में सब्र, हौसला और ईमान सबसे बड़ी ताकत है। इस ऊंट की कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं थी, बल्कि हर इस इंसान की थी जिसे मुआशरा, लोग हालात कमज़ोर समझते हैं। जो शख्स सब्र और हौसले के साथ अपनी कमज़ोरी को कबूल करता है, वो किसी भी बड़ी आजमाइश में सबसे आगे निकल सकता है। अब कबीले के लोग लंगड़े ऊंट को अपने हर अहम सफ़र में मरकज़ी किरदार के तौर पर देखते। नौजवान इसके नक्श कदम देखकर मोहतात और मजबूत बनने की कोशिश करते, और बच्चे इसकी कहानी सुनकर सबक हासिल करते। सरदार अक्सर बच्चों को नसीहत करता कि देखो, जो कभी कमज़ोर समझा जाता था आज सबके लिए एक मिसाल है। ये ऊंट हर दिल में उम्मीद, हौसला और ईमान की अलामत बन गया था।
एक दिन कबीले के सब लोग सहरा के दरमियान एक बड़े तूफान से महफूज निकले। सब ने सोचा कि अगर ये ऊंट न होता तो काफिला बखर जाता। लोग दुआ करते और इसकी तारीफ करते। वो ऊंट अब सिर्फ जानवर नहीं रहा, बल्कि हर दिल में एक अलामत बन चुका था। कबीले के लोग हमेशा इसे याद रखते और आने वाली नस्लों को ये कहानी सुनाते कि जो कमज़ोर समझा जाए वो कभी कभार सबसे बड़ी मिसाल बन जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कुव्वत छपी होती है, जो हालात और मुश्किलात में सामने आती है। जो लोग अपने हौसले और ईमान पर कायम रहते हैं वो हर आजमाइश में कामयाब होते हैं। लंगड़ा ऊंट हमें ये सबक देता है कि कभी भी ज़ाहिरी कमज़ोरी आ लोगों की राय पर ध्यान ना दो। वक्त गुजरता गया और कबीले के लोग नई ज़मीन पर आबाद हो गए थे। सब लोग अपनी ज़मीन पर अपने ख्वाब सजा रहे थे, लेकिन लंगड़े ऊंट की कहानी हर कोने में गूंज रही थी। बच्चों के लिए ये कहानी एक सबक बन गई थी और नौजवानों के लिए ये हौसले और सब्र की अलामत बन गई। कबीले के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कहते, देखो जो कभी कमज़ोर लगता था आज सबके लिए मिसाल है। जिंदगी में कभी भी ज़ाहिरी कमज़ोरी पर ध्यान ना दो, असल ताकत दिल और हौसले में होती है। लंगड़ा ऊंट अब सिर्फ कबीले के अहम सफ़र का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि हर तकरीब और महफिल में इसकी मौजूदगी एक एहतराम की अलामत बन गई। बच्चे इसे देखकर सुकून महसूस करते और ख़ुद को मजबूत बनाने की कोशिश करते। नौजवान काफिले की तैयारी करते वक्त इसके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते, ताकि वो भी मोहतात और साबित कदम बन सके। सरदार अक्सर इसे देखकर कहता, ये ऊंट हमें ये सिखाता है कि जो कमज़ोर लगता है वो कभी कभार सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक दिन कबीले के लोग एक नए इलाके की खोज में निकले। ये ज़मीन सहरा के किनारे पर थी और वहाँ की ज़िंदगी सख्त और मुश्किल थी। रास्ते तवील और ख़तरनाक थे और अक्सर ऊंट थक जाते थे, लेकिन लंगड़ा ऊंट अपनी सुस्त मगर मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। हर कदम पर ज़मीन का जायज़ा लेता और काफिले को महफूज रास्ते की तरफ ले जाता। लोग हैरत से देख रहे थे कि जिसे पहले बोझ समझा जाता था वो आज सबके लिए रहनुमा बन चुका है। सफ़र के दौरान एक दिन एक शदीद तूफान आया। सहरा की रेत इतनी तेज थी कि ऊंट इधर उधर भागने लगे, लोग घबरा गए और कई जानवर जख्मी हो गए। लिन ओन नरा नबीरा, वो अपने मामूल की रफ्तार से चलता रहा, कदम कदम मजबूती से ज़मीन पर जमाए और काफिले को महफूज रास्ते की तरफ ले गया। लोग हैरान और ममता हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। एक नौजवान ने कहा, यही है असल ताकत, जो नज़र में कमज़ोर लगता है वो सबसे मजबूत निकलता है। कुछ दिनों बाद कबीले के लोग एक खुश्क और बेआब इलाके में पहुंचे। पानी की कमी शदीद थी और ज़मीन सख्त और बियाबान थी। ऊंट थक गए, लेकिन लंगड़ा ऊंट अपनी सुस्त रफ्तारी और हौसले की वजह से कम पानी से भी खुद को बरकरार रख सकता था। अचानक इसने ज़मीन खोदना शुरू की और कुछ देर बाद पानी के चंद कतरे नुमूदार हुए। कबीले के लोग खुश हुए और सब ने पानी पिया। सरदार की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इसे एहसास हुआ कि जिसे वो बोझ समझते थे वही सबसे बड़ा सहारा निकला। वक्त गुजरता गया और कबीले ने नई ज़मीन पर मुस्तकिल आबादगी शुरू की। सब लोग अपनी ज़मीन पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन लंगड़ा ऊंट की कहानी हर जगह सुनाई जाती रही। बच्चे इसकी कहानी सुनकर सीखते कि सब्र, हौसला और ईमान सबसे बड़ी ताकत हैं, और नौजवान अपनी ज़िंदगी में जल्दबाजी के बजाय एहतियात और हिकमत को तरजीह देने लगे। कबीले के बुजुर्ग कहते कि ज़िंदगी में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कुव्वत छपी होती है, जो मुश्किलात में सामने आती है। एक दिन कबीले के लोग सहरा की दूसरी जानिब खोज करने निकले। वहाँ एक बड़ा वादी था जहाँ पानी और सब्ज़ा ज़्यादा था, लेकिन रास्ता खतरनाक था। मजबूत ऊंट अक्सर फिसल जाते, कुछ जख्मी हुए और लोग घबरा गए, लेकिन लंगड़ा ऊंट अपनी सुस्त और मोहतात रफ्तार से कदम कदम आगे बढ़ता रहा और काफिले को महफूज रास्ते की तरफ ले गया। लोग हैरान रह गए कि जो कभी कमज़ोर लगता था आज सबके लिए रहनुमा बन चुका है। वक्त के साथ साथ कबीले की ज़िंदगी में एक नया जोश और तवानाई आ गई। हर शख्स अपने काम में ज़्यादा मोहतात और सब्र वाला बन गया। बच्चे काफिले की तैयारी और सफ़र में हिस्सा लेते और हर कदम पर लंगड़े ऊंट की सुस्त मगर मजबूत रफ्तार को देखकर सबक सीखते। नौजवान अपने काम में जल्दबाजी से गुरेज करने लगे और हर फैसला सोच समझ कर करने लगे।
कबीले के बुजुर्ग अक्सर कहते कि लंगड़ा ऊंट हमें ये सिखाता है कि जो ज़ाहिरी कमज़ोर लगता है वो अंदर से सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। एक दिन कबीले को सहरा के वस्त में एक और मुश्किल रास्ता मिला। ज़मीन सख्त, पथरीली और रेत इतनी गहरी थी कि अक्सर ऊंट थक जाते। काफिला रुक गया, लोग परेशान हो गए, लेकिन लंगड़ा ऊंट अपनी मामूल की रफ्तार से चलता रहा। कदम कदम ज़मीन को टटोलता और आगे बढ़ता रहा। लोग इसके नक्श कदम पर चलने लगे और आखिरकार सब महफूज पहुंच गए। इस दिन के बाद कबीले के लोग हमेशा इसे याद रखते और आने वाली नस्लों को ये कहानी सुनाते कि जो कमज़ोर समझा जाए वो कभी कभार सबसे बड़ी मिसाल बन जाता है। अब लंगड़ा ऊंट कबीले की अलामत बन चुका था। हर अहम सफ़र में वो सब के लिए मिसाल था। लोग इसकी सुस्त रफ्तारी, सब्र और हौसले की तारीफ करते। सरदार अक्सर बच्चों को नसीहत करता कि देखो, जो कभी कमज़ोर समझा जाता था आज सब के लिए मिसाल है। ये ऊंट सिर्फ जानवर नहीं रहा, बल्कि हर दिल में उम्मीद, हौसला और ईमान की अलामत बन गया। साल गुजरते गए और कबीले के लोग नई नस्लों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हर बच्चे को ये कहानी सुनाई जाती कि जिंदगी में हर इंसान के अंदर ताकत छपी होती है और सब्र और हौसले के साथ चलने वाला कभी शिकस्त नहीं खाता। नौजवान अपने काम में मोहतात और हिकमत वाला बन गए और हर मुश्किल घड़ी में साबित कदम रहने लगे। कबीले के बुजुर्ग कहते कि जो इंसान अपने हौसले और ईमान पर कायम रहता है वो हर आजमाइश में कामयाब होता है। लंगड़ा ऊंट अब हर नस्ल के लिए सबक था। लोग इसे देखकर याद करते कि हकीकी ताकत जिस्म में नहीं, दिल और इरादे में होती है। आने वाली नस्लें भी इस कहानी को सुनकर अपनी जिंदगी में सब्र, हौसला और ईमान को अपनाने लगे। हर साल कबीले में एक दिन मखसूस किया गया जिसे दिन हौसला कहा गया और सब लोग इस दिन लंगड़े ऊंट की मिसाल याद करते और बच्चों को ये कहानी सुनाते। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं थी, बल्कि हर इस इंसान की थी जिसे लोग कमज़ोर समझते हैं। जो शख्स सब्र और हौसले के साथ अपनी कमज़ोरी को कबूल करता है वो किसी भी बड़ी आजमाइश में सबसे आगे निकल सकता है। लंगड़ा ऊंट एक जिंदा मिसाल बन गया कि कभी भी ज़ाहिरी कमज़ोरी पर ध्यान ना दो, क्योंकि असल ताकत दिल और इरादे में होती है। कबीले ने फैसला किया कि इस कहानी को लिखकर महफूज किया जाए ताकि आने वाली नस्लें हमेशा याद रखें कि हकीकी ताकत जिस्म में नहीं, दिल में और ईमान में होती है और हर मुश्किल इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जिंदगी में हर इंसान के अंदर ताकत छपी होती है। जो शख्स अपनी कमज़ोरी को कबूल करके सब्र, हौसला और ईमान के साथ आगे बढ़ता है वो हर मुश्किल में कामयाब होता है। ज़ाहिरी कमज़ोरी कभी भी असल ताकत की कमी नहीं और हकीकी ताकत दिल और इरादे में छपी होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं और जो लोग साबित कदम रहते हैं वो हमेशा कामयाब और मिसाल बनते हैं।